To our YouTube channel Sendra Advanced Education, and today I am going to teach class 2nd English grammar. The name of the book is Systematic English Grammar. Chapter number 1. The chapter number 1 is sentence. Sentence क्या होते हैं? सेंटेंसेस के बारे में इसमें पढ़ेंगे. आपने फर्स्ट क्लास में भी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा होगा. सेकंड क्लास में अब इससे आगे स्टडी करते हैं. तो देखते हैं इस लेसन में क्या है. लेसन नंबर 1, द सेंटेंस. सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस वो होता है कोई भी शब्दों का समूह. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ग्रुप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिससे एक कंप्लीट सेंस बनती हो, वही सेंटेंस होता है. लुक एट दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. इन शब्दों के ग्रुप को देखो. पहले सेंटेंस में क्या है? हैन लेज एग्स ए. हैन लेज एग्स ए. दूसरा सेंटेंस है ए हैन लेज एग्स. हैन मुर्गी, लेज अंडे लेज देती है अंडे एक. और दूसरा सेंटेंस है ए हैन, एक मुर्गी लेज एग्स अंडे देती है. तो पहले सेंटेंस का जो सेंस है वो अटपटा सा है और दूसरे सेंटेंस का जो सेंस है वो सही है. इसलिए जो सेंटेंस सेकंड है सेंटेंस वो प्रॉपर सेंटेंस है. सेंटेंस नंबर 3, लिव्स हॉर्स इन स्टेबल ए. लिव्स रहता है, हॉर्स घोड़ा, ए इन स्टेबल, स्टेबल में वो जगह जहाँ घोड़े रहते हैं उन्हें स्टेबल बोलते हैं, घुड़शाल बोलते हैं. ए, ये अटपटा सा सेंटेंस है. फोर्थ सेंटेंस इज ए हॉर्स, एक घोड़ा, लिव्स इन अ स्टेबल, स्टेबल में रहता है. जो फोर्थ सेंटेंस है इसका सेंस बिल्कुल सही है, इसलिए सेकंड जो सेंटेंस है वो प्रॉपर सेंटेंस है. डू द फर्स्ट एंड द थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स एनी सेंस. क्या पहला और फर्स्ट एंड थर्ड जो ग्रुप है वो क्या कंप्लीट सेंस बनाते हैं? नो, दे डू नॉट. नहीं, वो नहीं बनाते हैं. डू द सेकंड एंड द फोर्थ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक सेंस. क्या सेकंड और फोर्थ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो अच्छी सेंस बनाते हैं? यस, दे मेक, हाँ वो बनाते हैं कंप्लीट सेंस. सो दे आर सेंटेंसेस, इसलिए उन्हें सेंटेंस कहा जा सकता है. बच्चों, किसी भी सेंटेंस को लिखते समय किन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे पहली बात क्या है? द फर्स्ट थिंग इज, ये फर्स्ट रूल है, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं हमेशा उसको कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं. जैसे इस सेंटेंस में आप देखो तो इसका जो फर्स्ट लेटर है, वर्ड लेटर ए, ये कैपिटल है. इसलिए ये हमेशा क्या है, कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना चाहिए. और ऊपर जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इन्हें भी आप देखो, डू का डी कैपिटल है, नो का एन कैपिटल है, यहाँ भी डू कैपिटल है. ओके. सेकेंड रूल, अ सिंपल सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप. कोई भी सिंपल सेंटेंस है वो उसका जो एंड होता है लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं. इफ़ ए सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, और अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी सेंटेंस में, वी पुट ए क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं उसके लास्ट में. इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप एट द एंड, फुल स्टॉप की जगह अंत में. यानी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे अगर कोई किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी इंटरोगेटिव है. तो बच्चों, ये तीन बातें आप ध्यान रखेंगे. फर्स्ट, किसी भी सेंटेंस को लिखते समय पहला लेटर कैपिटल होता है. सेकंड, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं. एंड थर्ड इज, अगर किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ऑलराइट. एक्सरसाइज 1, पुट अ टिक in the box if it is a sentence or a cross if it is not. आप टिक मार्क करेंगे राइट का अगर बॉक्स के अंदर अगर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है, और अगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो क्रॉस का निशान लगाएंगे.
पाइल ऑफ बुक द ए, ये कोई सेंटेंस कंप्लीट सेंस का सेंटेंस नहीं है, इसलिए इसके आगे कट का निशान लगाएंगे। ऑन द टेबल, ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अ पाइल ऑफ बुक्स इज़ ऑन द टेबल, बुक्स का एक पाइल माने ढेर, इज़ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखा हुआ एक सेंटेंस है, तो इसके आगे राइट का निशान लगाएंगे। हैज़ सिंचिन is not a complete sentence. Toys and marbles is not a complete sentence. Sinchin has toys and marbles. सिंचिन के पास टॉयज़ और मार्बल्स हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस है। क्लीन आई रूम द, नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। आई क्लीन द रूम, ये कंप्लीट सेंटेंस। बी, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। जो जंबल्ड वर्ड है, जंबल्ड वर्ड क्या होता है, किसी सेंटेंस के वर्ड्स को थोड़ा आगे पीछे लिख दिया जाता है, उसे जंबल्ड वर्ड बोलते हैं। इनको आपको सही तरीके से अरेंज करना है जिससे एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। डोंट फॉरगेट टू बिगिन विद सेंटेंस विद ए कैपिटल लेटर। और जब भी सेंटेंस लिखें तो बिल्कुल नहीं भूलना है, सेंटेंस को लिखते समय हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, पहला सेंटेंस आपके लिए बनाया गया है, कंप्लीट किया है गया है। ए गुड रघु इज स्विमर, ए गुड रघु इज स्विमर, इसका सही सेंटेंस इन्होंने लिखा है, रघु इज़ ए गुड स्विमर, रघु एक अच्छा तैराक है। चॉकलेट्स लाइक चिल्ड्रन, सही सेंटेंस क्या है, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। रैंग द बेल प्योन द, इसका सही सेंटेंस क्या है, द पियोन रैंग द बेल, पियोन बेल बजाता है, पियोन ने घंटी बजाई, पास्ट टेंस। बर्ड्स इन द फ्लाई स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। द स्वीट्स आर मैंगोज, the mangoes are sweet. Black my hair is black. Has father come my back, my father has come back. Wear girls wear skirts. Next question is, a student has made some mistake in these sentences. स्टूडेंट ने कुछ मिस्टेक किया इन सेंटेंसेस में। करेक्ट एंड रीराइट द सेंटेंसेस, इनको आपको सही से करेक्ट करना है और दोबारा से लिखना है। दीपक इज़ प्लेइंग, दीपक एक नेम है और नेम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। दूसरा, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनता है, तो यहाँ दीपक का डी कैपिटल बनेगा, दीपक इज़ प्लेइंग। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली ये नाम है दिल्ली का, न्यू दिल्ली, तो इसका एन कैपिटल बनेगा। इसके दो रीज़न है, पहली बात तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, दूसरा दिल्ली का डी हमेशा नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनता है, तो न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जून इज़ द मंथ फॉर आइसक्रीम एंड जूसी मैंगोज़, जून क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है तो जे कैपिटल बनेगा। जून इज़ द मंथ फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम में क्या है, बीच में डैश लगता है, फॉर जूस आइसक्रीम एंड जूसी मैंगोज़। डेबू इज स्विमिंग इन द रिवर, डेबू का डी कैपिटल बनेगा। आई लाइक वाटरमेलन्स एंड मैंगोज़, आई कैपिटल बनेगा। एड सुटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, एक सुटेबल वर्ड जो है जोड़ने हैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लता एंड डेब्यू आर राइटिंग ए नोट, आई राइटिंग लिख रहे हैं, अ नोट नोट लिख रहे हैं। माई मॉम बेक्ड ए केक, मम्मी ने एक केक बेक किया, बनाया। मैंगो इज़ ए जूसी फ्रूट। नित्या नोज काउंटिंग अप टू 100। माई फादर इज़ ए गुड माई मदर इज़ ए गुड हाउसवाइफ। सचिन तेंदुलकर इज़ ए क्रिकेटर। जीतू wrote a letter with a pen. The cow gives us milk. E. Make new words using the letters of the words in the clouds.
2 words from each of have been made for you। इसमें क्लाउड्स के अंदर क्या है, एक टीचर वर्ड दिया हुआ है, एक डिक्शनरी है। ये कह रहे हैं कि आप इनसे, इनकी जो स्पेलिंग्स है, इनसे आप नए वर्ड्स बनाइएगा। जैसे टीचर से टीच बनाया है, रीच बनाया है, तो और भी बहुत सारे वर्ड्स इनसे बन सकते हैं। डिक्शनरी से डेयरी और एयर बनाया है, तो आप और भी इस वर्ड्स इनसे बनाएं। टू अरेंज वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आप वर्ड्स को अरेंज करें। फर्स्ट वी लुक एट द फर्स्ट लेटर, पहले हम फर्स्ट लेटर पर देखेंगे ऑफ द वर्ड, उस वर्ड पर। देन वी प्लेस दीज वर्ड्स फॉलोइंग द यूजुअल ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट, और फिर हम उसको, उन वर्ड्स को इस तरीके से लगाएंगे जैसे अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। पहले वो वर्ड जो ए से शुरू होते हैं, फिर उसके बाद बी से शुरू होने वाले वर्ड। एग्जाम्पल सचिन, वरुण, प्रिया, बॉब, चाइना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पहले बी वाला वर्ड है, ए वाला तो इसमें कोई है ही नहीं, ए से शुरू होने वाला, तो बी से शुरू होने वाला बॉब, उसके बाद चाइना, प्रिया, सचिन एंड वरुण, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ए टू जेड इसमें हमने अरेंज किए हैं। और इसकी डीप नॉलेज लेने के लिए आप फर्स्ट क्लास के लेसन नंबर 1 का लेक्चर यूट्यूब पर देखें। क्लास फर्स्ट के फोल्डर में जाएं और इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेसन का आप वीडियो देखें, उसमें और क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2, इसमें अरेंज दीज वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये तमाम वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आपको अरेंज करने हैं। 1 2 3 कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आपको अरेंज करने हैं। बी, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित सेंटेंसेस को करेक्ट करें यूजिंग कैपिटल लेटर, इसमें कैपिटल लेटर जहाँ लगने हैं वहाँ लगाएं। फुल स्टॉप एंड द क्वेश्चन मार्क्स, जहाँ क्वेश्चन मार्क्स की ज़रूरत है वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएं। यानी इन सेंटेंसेस में आपको जहाँ कैपिटल लेटर लगाना है वहाँ कैपिटल लेटर लगाएं, और फुल स्टॉप की जगह सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है या क्वेश्चन मार्क लगता है, आप उन्हें आप खुद करने की कोशिश करें। एंड दिस इज़ द end of the first lesson. Thank you.